चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 क्लास 9 का है। उसमें यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय पढ़ेंगे। आपका एक पाठ है, उसमें किसके बारे में टोटल जानकारी से मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वर्ग क्या होते हैं। अगर दो बिंदु फिक्स है तो रेखा होता है, रेखाखंड होता है। टोटल जानकारी हम इसमें लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेखा, लाइन। ठीक है, तो सबसे हम पहले बात करेंगे रेखा क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ऐसा मतलब लाइन हो जिसमें क्या चौड़ाई नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, और जो रेखा होता है उसको आप दोनों बिंदु से अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। जितनी आपको आवश्यकता है उस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, मान लीजिए ए बी कोई रेखा है। ठीक है, तो ए बी कोई रेखा है जिसमें कोई चौड़ाई नहीं होगी, तो क्या होगा, ऐसा मतलब आकृति है जिसमें क्या चौड़ाई नहीं होता है वो क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। ठीक है, इसमें जब क्या होता है, नियम इसमें हो रहा है कि रेखा को हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। अनिश्चित रूप का मतलब क्या है, उसको आवश्यकता के अनुसार आप दोनों सिरे से बढ़ा सकते हैं। जैसे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये भी कोई रेखा है, इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। जितना आवश्यकता उतनी उतना बढ़ा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, चौड़ाई नहीं होती है। आप इसमें माना गया है जो रेखा होता है इसमें चौड़ाई नहीं होती है। अब बात करेंगे रेखाखंड क्या होता है। रेखा खंड, ठीक है, क्या है, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड क्या होता है, ये भी रेखा पे आधारित है। अगर किसी रेखा को खंड कर दिया जाए, मतलब दो अलग अलग पार्ट कर दिया जाए, तो वहां से जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाखंड में क्या होता है, दोनों बिंदु क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। रेखाखंड को हम दोनों सिरे से बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन जो रेखा होता है उसको हम दोनों सिरे से बढ़ा सकते हैं। यही इसमें डिफरेंस है। ठीक है, चलिए ये क्या है, रेखाखंड है। रेखाखंड क्या होता है, इसमें क्या दिया है, ये रेखा का ही भाग होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों सिरे क्या होते हैं आपके फिक्स होते हैं। इसको आप अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, रेखा और रेखाखंड में यही अंतर है। जो रेखा होता है उसको हम दोनों सिरे से, दोनों बिंदु से उसको हम आवश्यकता के अनुसार बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो रेखाखंड होता है वो दोनों पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इसको हम नहीं बढ़ा सकते। और इसमें क्या होती है, चौड़ाई नहीं होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो रेखाखंड होता है वो रेखा का ही भाग होता है, रेखा का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो वही क्या हो जाता है, रेखा। ठीक है, इसमें आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अगर कोई बिंदु, मान लीजिए क्या है, कोई बिंदु है, तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर कोई आपको पॉइंट्स दिया गया है, बिंदु दिया गया है, तो आप उस बिंदु से कितने रेखा खींच सकते हैं। तो हम मान सकते हैं, मान लीजिए कोई बिंदु है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अनंत रेखा खींच सकते हैं। जितना आवश्यकता है उतना रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बिंदु है वहां से क्या करेंगे, असंख्य रेखाएं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं जितना आपको आवश्यकता है। ठीक है, ये फिक्स नहीं कि केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, और इसमें हो सकता है कि यदि कोई दो बिंदु है तो दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकती हैं। क्या एक बिंदु था, तो एक बिंदु पे क्या होता है, आप अनंत या असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन अगर दो बिंदु का बात किया जाता है तो हम क्या होता है कि आप दो बिंदु से केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए क्या है, ये कोई आपका दो बिंदु है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आप एक ही रेखा यहाँ से यहाँ तक खींच सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं खींच सकते। क्योंकि अगर दूसरा आप रेखा खींचेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा, इसको टच नहीं करेगा। तो रेखा का मतलब क्या होता है, दो बिंदु का मतलब क्या होता है, अगर दो बिंदु दिया गया है उसमें आप क्या करेंगे कि दोनों बिंदु के ऐसा रेखा खींचना है कि दोनों बिंदु को टच करना चाहिए। तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि अगर
मतलब केवल एक ही रेखा ऐसी होगी जो इन दोनों बिंदुओं को टच करेगी। ठीक है, ये आपके सामने है। अगर कोई दो बिंदु दिया गया है तो वहां से आप केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, इसमें एक आपका आएगा समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, उसका डिफिनेशन दीजिए। रेखा हो गया आपका, रेखाखंड हो गया। अब हम बात करेंगे समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, ठीक है, आपका इसका होता है पैरेलल, आगे देख सकते हैं इसमें लाइन। समांतर रेखाएं क्या होती है, शायद आप लोग पढ़े होंगे, क्या होती है, ऐसी तो रेखाएं, इसमें क्या होगा, जब भी आपका समांतर रेखा बात किया जाएगा उसमें आपको दो रेखाएं लेना पड़ेगा। जैसे हम कह सकते हैं ऐसी दो रेखाएं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी सभी जगह क्या हो, समान हो। सभी जगह मतलब क्या होता है कि जहां तक वो रेखाएं दोनों जाती है सभी जगह दूरी क्या होना चाहिए, समान है। तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर रेखाएं। या तो आप कह सकते हैं कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रच्छेदित नहीं करती हैं, वे दोनों रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं। जैसे आप समझने के लिए यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए आपका ये क्या है, ए बी और एक क्या है, पी की दो रेखा है, तो इनके बीच में दूरी हम मान के चलेंगे सभी दो क्या है, डिस्टेंस क्या है, सभी जगह क्या है, समान है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर ए बी, मान लीजिए कि ए बी और पी की कोई दो रेखा है, इसमें हम बात करेंगे अगर दो रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, सभी जगह समान है, या तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रच्छेदित नहीं करती है, ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, समांतर रेखा। आप कह सकते हैं कि जो ए बी है वो समांतर है किसके, पी के। या फिर समांतर का नोटेशन है, इस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे हम कि लंब रेखा क्या होता है। लंब रेखा, ठीक है, लंब रेखा क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। अब हम बात करें कि लंब रेखा क्या होता है। लंब रेखा आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई रेखा है उस पर कोई अदर रेखा क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वही जो रेखा क्या होता है, लंब रेखा होता है। आज या तो आप कह सकते हैं कि यदि कोई क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे क्या है, ऐसी रेखा जो क्या 90 अंश का कोण बनाती है, तो वही जो रेखा होती है क्या होता है, लंब रेखा। आप कह सकते हैं, मान लीजिए क्या कोई आपका ए बी रेखा है, इसमें कोई दूसरी रेखा क्या है, पी क्यू है, और पी क्यू इस प्रकार से है कि उस पे क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर कोई क्षैतिज रेखा है उस पे कोई दूसरी रेखा जो उस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, तो वही जो लाइन होती है क्या होती है, लंब रेखा होती है। आप कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो लंब है किस पे, ए बी पे। क्योंकि क्या है कि जो पी क्यू है वो 90 का मतलब 90 अंश का कोण बना रही है किस पे, ए बी पे, इसलिए वो क्या है, लंब रेखा है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त क्या होता है, उसके बाद वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वृत्त की त्रिज्या, रेडियस हम क्या कर सकते हैं, सर्कल, सर्कल रेडियस में का त्रिज्या होता है। ठीक है, तो हम इसमें जानेंगे कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे वृत्त क्या होता है, उसके बाद वहीं से हम देख लेंगे वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त क्या होता है। किसी क्षय मतलब कि किसी प्लेन में, ठीक है, किसी समतल में आप कह सकते हैं कोई एक बिंदु लेना है जो फिक्स है, ठीक है, उसके बाद आप एक फिक्स दूरी लेंगे, दूरी को लेने के बाद उसके चारों तरफ घुमाने पे जो आकृति प्राप्त होती है
वही क्या होता है, वृत्त होता है। और जो वही निश्चित दूरी आप लिए हैं, वही निश्चित दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। या तो आप कह सकते हैं किसी समतल में किसी बिंदु को केंद्र मानकर, ठीक है, और एक केंद्र से एक निश्चित दूरी लेकर उसको चारों तरफ घुमाने में जो आकृति हमें प्राप्त होती है वही क्या होती है, वृत्त होती है। और उसके बाद जो हम निश्चित दूरी लिए हैं वही दूरी क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है। या तो आप कह सकते हैं कि वृत्त के व्यास के आधे भाग को क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो हम बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपका कोई फिक्स केंद्र है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई फिक्स त्रिज्या ले लिए और इसके चारों तरफ घुमा दिए, यही आकृति, यही आपका क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और यही जो दूरी है, ये फिक्स दूरी, यही दूरी का त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या देखें हम कि किसी बिंदु को केंद्र मान, कोई समतल होनी चाहिए, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और एक निश्चित दूरी लेकर उसके चारों तरफ घुमाने पे जो आकृति में प्राप्त होती है वही आकृति आपका वृत्त होता है। और उसके बाद जो आप निश्चित दूरी लिए है वो दूरी आपका क्या कहलाता है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं शॉर्टकट में कि वृत्त के व्यास के आधे भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट बात करेंगे आपका वर्ग क्या होता है। वर्ग आप इस तरह जानेंगे, वर्ग में क्या होता है, स्क्वायर। आप लोग को पता होगा कि सीधे सीधे कि मतलब कि ऐसा चतुर्भुज, मतलब अगर वर्ग है तो उसमें चार भुजाएं होंगी, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसका जो प्रत्येक एंगल होता है, प्रत्येक कोण होता है वो क्या होता है, 90 अंश का होता है, वो क्या कहता है, वर्ग कहलाता है। जैसे बात करेंगे, मान लीजिए कि ये आपका आकृति है, ठीक है, इसमें क्या ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर है, सब मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं। और इसमें मान लेंगे कि सारे कोण एंगल भी क्या है 90 डिग्री के हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ये क्या है, वर्ग है। तो आप सीधे सीधे कर सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश का होता है, वही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, जो आपके सामने दिखा गया है। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए क्या है, ऐसे मान लेंगे आप कि ए बी कोई रेखा है और क्या है पी क्यू कोई रेखा है, और कोई आपका रेखा मान लीजिए क्या है एक्स वाई है। इसमें दिया गया कि ए बी बराबर क्या है पी क्यू, और जो पी क्यू है वो बराबर है किसके, एक्स वाई के। तो आपका सिद्ध करना है कि जो ए बी है क्या वो एक्स वाई के बराबर है। मान लीजिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछते क्या करेंगे, इसमें आपको दिया गया कि जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है और जो पी क्यू है वो एक्स वाई के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, देखें कि जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, जो पी क्यू क्या है एक्स वाई के बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या है ए बी बराबर पी क्यू है और पी क्यू बराबर क्या है एक्स वाई है। तो आप जहां पे ए बी है तब यहाँ पे मान लेंगे आप कि जो आपका ए बी बराबर क्या है पी क्यू है, या क्या पी क्यू बराबर एक्स वाई है। तो आप जहां पे पी क्यू आप एक्स वाई रख देंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि अगर ए बी रेखा पी क्यू बराबर है, पी क्यू रेखा एक्स वाई बराबर है, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो हम लिख सकते हैं जो ए बी है वो एक्स वाई के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों जो लाइन है क्या है आपस में बराबर है, जब बराबर है तो ये सिद्ध हो गया जो ए बी है एक्स वाई के बराबर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, मान लीजिए कि इस प्रकार से आपको दिया रहेगा, मान लीजिए क्या आपको दिया है कि कोई आपका रेखा है जो AC बराबर क्या है BC है। मान लीजिए कि इस प्रकार से है आपका A B मान लीजिए C है, तो आपको सिद्ध करना है कि जो AC का मान होगा 1/2 AB होगा, ये आपको सिद्ध करना है। इसमें आपको दिया गया कि AB कोई रेखा है, उसका मध्यबिंदु C है
और उसके बाद आपको दिया गया है कि जो AC है, AC क्या है, BC के बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि जो AC है वो क्या है, मतलब AB का आधा है। तो आपको दिख रहा है, बस आपको इसको दिखाना है किस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए क्या है, ये आपको AC बराबर BC दिया है, ये आपको दिया है, तो हमें क्या लाना है ना, AC लाना है। तो AC कब आएगा, जब हम यहाँ पे एक AC को जोड़ेंगे। ये आपको देखना पड़ेगा क्या करने को क्या आएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर, जब आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, AC प्लस AC, दोनों पक्षों में जोड़ना है। अब BC प्लस क्या हो जाएगा, AC, तो ये क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, डबल बार है तो क्या हो जाएगा 2AC बराबर हम लिख सकते हैं जो BC प्लस AC है, ये जो BC है प्लस AC है किसके बराबर है, AB के बराबर है। जब ये AB के बराबर है आप लिख सकते हैं जो AC का मान होगा 1/2 किसके होगा, AB का होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है जब इधर आएगा तो 1/2 AB पहले से है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा इस प्रकार से आप सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब बात करेंगे अगला टॉपिक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।